बताएं ना कि इन लोगों से झगड़ा करके आए। उन्हीं लोगों से जिनसे हमने पेमेंट लेनी थी। मैंने आपको कहा भी था कि आराम से बात कीजिएगा। मैं आराम से ही बात कर रहा था, लेकिन वो लोग पहले से तैयार बैठे थे। बगैर बात सुने बस सीधा लड़ने लग गए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मेरी जान, लोगों ने बीच में आकर भी बचाव करवा दिया था, तो कुछ नहीं हो। लानत भेजन 2 लाख रुपए भाई, हमें नहीं चाहिए। नहीं मुस्कान, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को शेयर मिलेगी और बाकी लोगों से रिकवरी करना मुश्किल हो जाए। अब हम बड़े मार्केट्स के साथ काम करेंगे, लोकल दुकानों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट रुके, मैं चेंज करके आता हूँ। लड़की क्यों कॉल कर रही है सुबह सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आप सो रहा होगा? क्यों, कोई मैसेज देना है तो बता दो, जागेगा तो दे दूंगी। अपॉइंटमेंट गायनी से? अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, अंकल भी ठीक है। तुम्हारे अम्मी का क्या हाल है? चलो ठीक है बेटा। हाँ बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आज सूरज कहाँ से निकला था? मेरा बेटा इतनी सुबह उठा हुआ है और बाहर से आ रहा है। आपने शायद रिसेंटली नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया। अयान आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आया मेरी जान आया। ये खबर सऊदी अरब से है, जहां पर उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसे के नतीजे में 20 अफराद जान बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अलमनाक वाक़या पीर को पेश आया। कल हम ताइफ जा रहे हैं बाकी की ज़ियारतें करने। अयान मेरे अम्मा पाओ। क्या हुआ? अयान न्यूज़ सुने, अम्मा नहीं रहे। मेरे अम्मा यार, मेरे अम्मा इसी बस में थे ना। मैंने अपने अम्मा को देखा भी नहीं और वो चले गए। नहीं ऐसे नहीं कहते। अभी मैं पता करता हूँ। उनको कॉल करें ना। वो कौन थे? जो एजेंट को कॉल करके पूछा ना, ठीक है कि नहीं? अब अगर इस डॉक्टर ने भी मना कर दिया तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? क्योंकि सब कुछ तुम्हारा किया था। बहुत ज्यादा मासूम मत बनो मेरे सामने। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत की खातिर की है, और अगर तुम अभी भी मुझे इल्जाम दे रहे हो तो ये ज्यादती है। अरे ज्यादती तो मेरे साथ हो रही है। तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती और मैं कभी बाप नहीं बन सकूंगा। अरे भाई, इसमें मुश्किल बात क्या है? हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी और की औलाद को अपनाने से वो मेरा खून नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मगर इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? तो और क्या करूं मैं? खुद देखो तुमने मुझे किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अरे भाई, वैसे भी तुम लोगों की क्लास में तो चलता है ना कि बच्चा अडॉप्ट कर लो, तो फिर तुम इतनी घटिया-नुसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून जो मेरी जायदाद का वारिस हो, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन कम से कम वो मेरा खून तो होगा ना, मेरी औलाद तो होगी। तो फिर हम ट्राई कर लेते हैं ना, क्या पता है इस बार। यार, एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाया है हमने, और सबने ये कहा है कि तुमसे होने वाली औलाद ज़हनी या जिस्मानी माजूर पैदा होगी, जो 6 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेगी। भाई मैं क्या, ये तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ना हंसूं, ना मैं बोलूं, ना मैं खुश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बदतमीज, मैं सब कुछ। तुम तो मेरे मरने का बंदोबस्त कर रहे हो। मोहिनी, खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग घूम गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या करोगे? हम नहीं, क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे? मारो।
मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे हाथ लगा दो। मारो अगर हिम्मत है तो, और लोगों को मौका दो बातें करने का, ताकि वो खुश हों, फसाद डलवाएं हमारे बीच में, और हमारे दुश्मन खुश हो जाएं कि हम दोनों लड़ें। जो वो चाहते हैं वो तुम करके दिखाओगे। किसी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता मोहिनी। मुझे 1.5 साल से फोर्स किया जा रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने छोड़ा तुम्हें। अरे भाई, इसे भी छोड़ना ही कहते। बीवी को बांझ के ताने देना, उसका ख्याल ना रखना, उसे लावाबाली तरीके से ट्रीट करना, उसे लावारिस छोड़ देना, दूसरी शादी की धमकियां देना, इसे भी छोड़ देना ही कहते। अल्लाह का शुक्र है, बस आप और अब्बा रेस्ट करें, फिर मैं करती हूँ आपसे बात। तसल्ली हो गई तुम्हारी चौथी बार अम्मा अब्बा से बात करके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मा को बुखार हो गया और अम्मा अब्बा उन लोगों के साथ बस में सवार ही ना हो सके, वरना तो। अच्छा यार बस करो, पहले ये सब सुनकर ना मेरा तो दिमाग हिल गया। दामाद होने की हैसियत से आपका यह हाल है, आप मेरा सोचें। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं बस कुछ भी करके ना अम्मा अब्बा को इस दुनिया में वापस ले आऊं। दिल फट के बाहर आ रहा था। ज़ारून, यार मैं कब से तुम्हें कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ, तुम यहाँ छुप कर बैठे हुए हो। रोमा, वो एक्चुअली मैं बस क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड से क्यों लग रहे हो? बिजनेस की टेंशन में बैठा हूँ। ज़ारून, हम कर तो रहे हैं ना, बिजनेस हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के पीछे इस तरह अपने आप को वेस्ट मत करो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। मैं इतना होपलेस फील कर रही हूँ तुम्हें इस तरह देखकर। कम ऑन ज़ारून, व्हाट्स गोइंग ऑन? प्लीज टॉक टू मी। क्या टॉक टू यू यार? अच्छा लगेगा मैं अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ डिस्कस करूं? याद करो, पहले भी तो हम एक दूसरे से सब शेयर करते थे, तो अब क्यों नहीं? वही यार, बस मियाँ बीवी के होने वाले झगड़े और क्या। तुम्हारी तो अपॉइंटमेंट थी ना मेरी गायनी फ्रेंड के साथ। मैंने तुम्हें रिमाइंडर भी भेजा था और आंटी को भी कॉल की थी। क्या बना उसका? बताया था मॉम ने कि तुमने कॉल की थी और हम गए भी थे उसके पास, लेकिन उसने साफ साफ जवाब दे दिया है कि हम बच्चे के बारे में अब बिल्कुल भी ना सोचे, इनफैक्ट ट्राई भी ना करें तो यही बेहतर है। पानी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? ढाल लग रहे हैं, सब खैरियत? परेशानी सी है। वही तो पूछ रही हूँ सरताज के, परेशानी की वजह क्या है? घर से तो आप अच्छे खासे मूड से गए थे खाना खा के। अरे इनकम टैक्स वाले तूफान पर आ गए थे। वो कहाँ से टपक पड़े? आज किसी ने लगा दी होगी शिकायत। भला किसी को शिकायत लगा के क्या फायदा हासिल होना? हमारा अपना काम है, अपना खाते हैं, किसी से मांगते तो नहीं है ना। बस बदनीयती कह लो लोगों की। किसी को अच्छा खाता पीता देख ही नहीं सकते, लगा दी शिकायत और इनकम टैक्स वाले आ गए। हम कौन सा इनकम टैक्स की चोरी करते हैं? हमें क्या पड़ी, आते रहे। देखो नीला, मैं तो इनकम टैक्स देता नहीं हूँ भाई। मैंने इतनी मेहनत से अपना कारोबार सेट किया है, इतनी मेहनत करता हूँ, और इनको क्यों दे दूँ? इन्होंने मुझे कौन सी रियायत दी है? तो बताना था ना उन्हें।
कहा था, लेकिन उल्टा मुझे धमकाने लग गई। अरे तुम अब तक जाग रही हो? मुझे लगा था तुम सो गई होगी। तुम सोई क्यों नहीं? टाइम देखा, 12 बज रहे हैं और तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। इतने टाइम तुम किसके साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे? मैं क्या ज़बान इस्तेमाल कर रही हो तुम? कौन बोलता है इससे गुलछड़े उड़ा रहे थे? मतलब ये कि किस औरत के साथ थे तुम? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मर्द घर से बाहर निकलेगा तो किसी ना किसी औरत के साथ ही होगा। हाँ भाई, वो मर्द खास तौर पे जो घर से सड़ा हुआ निकले और घर वापस खुशी खुशी आए, यकीनन वो औरत के ही साथ ही था ना? कमाल का अंदाजा है वैसे तुम्हारा। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मान रहे हो ना कि तुम किसी लड़की के साथ थे? रियली? मतलब कोई चांस नहीं? दैट्स रियली गुड न्यूज़। तुम्हें पता है, इस लड़की ने मुझसे मेरा फियांसे छीना था। मैंने तो रोना धोना डाला और खामोश हो गई, बट कुदरत ने इसकी ये हरकत पकड़ ली और अब ये अपनी सजा भुगत रही है। All right, take care. किससे बात कर रही थी? जारून से ना? नहीं मामा, मैं अपनी दोस्त अक्सा से बात कर रही थी। और पता नहीं आपके सर पे जारून क्यों सवार है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं तुम पर बिला वजह शक करती रहूं। तुम्हारी हरकतों ने ही मुझे तुम्हारे लिए मशकूक किया है। अब क्या कर दिया मैंने? ये क्या है? ये मेरी सेल्फी है। आप मुझ पर जासूसी कर रही हैं। मुझे जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल हूं। तैयार हो गए तुम लोग? हाँ, बस अदन का फीडर बनाना रह गया है। ठीक है, मैं गाड़ी मंगवाता। नहीं नहीं, आप पहले वॉशरूम जाएं, मैंने कपड़े हैंग किए हुए इस्त्री करके, वो पहन ले फिर बुक कराइएगा। ठीक ही तो है कपड़े, इन्हीं में चलता। कहाँ ठीक है, सिलवटें पड़ी हुई हैं। खामखा अम्मा से डांट पड़वाएंगे कि मैंने अपना 16 सिंगार कर लिया लेकिन मैं अपने शौहर का कोई ख्याल नहीं रखती। अच्छा, मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात? आपकी हर बात मेरे लिए बड़ी बात होती है। अच्छा जी, जब मैं तुम्हें मलिका जज्बात कहता हूँ तब तो फौरन बिल्ली की तरह मुझ पर झपटती हूँ। तो आप भी ऐसी बातें ना किया करें ना। वैसे मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार। वो तो तुम्हारे चेहरे से लग ही रहा है कि कितनी खुश हो तुम अपने अम्मा अब्बा की वापसी पर। खुश होने वाली तो बात है कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। मतलब मेरी सहेलियां हैं ना, उनके शौहर उनकी जिंदगी अजाब कर देते, हर बात पे टोकते, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा मेरी जीनियस मुस्कान। बस अब आप मक्खन नहीं लगाना शुरू हो जाना। जाएं, जाके कपड़े चेंज कर। ठीक है।